आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके इस प्यारे से YouTube चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका इंटरप्रेन्योर यानी कि ETP है ना, जो आपका इंटरप्रेन्योर, इसमें आपका आगे का प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि हम लोग 10 नंबर प्रश्न तक कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। जो कंटिन्यू हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो लोगों को पता है कि आप लोग को जो है 10 नंबर तक प्रश्न को हम करवा चुके हैं। जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर हैं, है ना, वो लोग आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग जो है वो प्रीवियस की लेक्चर को एक बार वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। आपको इससे पहले भी लेक्चर कराया गया है, वो सभी लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप जो है प्रीवियस की लेक्चर को एक बार वॉच कर लीजिएगा, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका 11 नंबर प्रश्न है, ठीक है। ये बोला है आपका ऋण पूंजी क्या है ना। ऋण पूंजी क्या है आपको बताना है। और जैसा कि हम आपको बताए थे कि इस प्रश्न में थोड़ा सा आपको परिभाषित करना है यानी कि डिफाइन करना है, तो आपको जो है इसको 1 से 2 लाइन में एक्सप्लेन करके लिखना होगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा इसमें जो है वो लंबा जाना है ना। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ऋण पूंजी। ऋण पूंजी एक तरह का जो है वो पूंजी होता है, ठीक है। एक तरह से आप बोल सकते हैं ये संपत्ति होता है, आपका प्रॉपर्टी होता है, ये आपका संपत्ति होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो किसी व्यक्ति या फिर संगठन के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता होती है ना। ये जो है वो किसी व्यक्ति या फिर किसी संगठन, यहाँ पे बोलने का मतलब ये है, संगठन का मतलब है कि संस्था, कोई भी संस्था या कोई संगठन है, उसके लिए भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जैसे बड़ा बड़ा जो संस्था है, जो बड़ा बड़ा संगठन है, उसको चलाने के लिए जो है वो ऋण की आवश्यकता होती है। तो वो ऋण जो आता है उसे हम लोग संगठन जो है, वो जो संगठन चलता है उस ऋण के माध्यम से, उसे हम लोग बोल सकते हैं कि संगठनात्मक ऋण पूंजी है, ठीक है। इसी तरह जो है किसी एक व्यक्ति के लिए जब जो है ऋण लिया जाता है, तो उस ऋण को हम लोग कह सकते हैं कि वो जो ऋण है वो आपका जो है वो ऋण पूंजी है, ठीक है। तो इसी तरह से देख सकते हैं आगे आपको क्या बोला है ना। यहाँ पे देखिए आगे आपको बोला है कि जिसे वे एक उद्देश्य यानी कि एक विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को कोई चीज़ का काम करने के लिए, या ठीक कोई व्यापार देने के लिए, या फिर किसी प्रकार से इन्वेस्ट करने के लिए जो है वो ज़रूरत पड़ रहा है ऋण का लेने की, तो उसे जो है वो एक विशेष उद्देश्य में जो है वो उपयोग कर सकता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे आगे, है ना। जैसे कि निवेश करने के लिए कोई कंपनी खोल रहा है, उस कंपनी में उसको निवेश करना है, तो उसमें जो है आप एक उस उद्देश्य को बना के, एक विशेष उद्देश्य बना के आप ऋण को ले सकते हैं। या फिर व्यापार शुरू करना हो, ठीक है, या फिर अन्य वित्तीय कार्य, जो भी आपका फाइनेंशियल वर्क होता है जिसमें आपको पैसा देने की ज़रूरत पड़ रहा है और आपको कमी लग रहा है पैसा का, तो आप ऋण ले सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं, है ना। उसी को बोला जाता है ऋण पूंजी। वो तो आपका ऋण के रूप में उपलब्ध होगा, और जो है वो ऋण के रूप में वापस किया जाना होता है, ठीक है। ठीक ऋण के रूप में भी जो है वो वापस किया जाना होता है, लेकिन इसके साथ जो लागू होता है वो होता है ब्याज, है ना। जब आपको ऋण दिया जाएगा और आप जब ऋण लेंगे, तो इसके साथ एक चीज़ और जो है वो लागू कर दिया जाएगा, वो होगा आपका ब्याज। और जब आप इसे लौटाइएगा, रिटर्न कीजिएगा ऋण के रूप में, तो आपको ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा। तो ये है आपका ऋण पूंजी। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ेंगे और इसे हम लोग देखेंगे व्यापार चिन्ह, है ना। व्यापार चिन्ह क्या होता है। व्यापार चिन्ह एक खास चिन्ह होता है। ट्रेडमार्क आप लोग को पता होगा, किसी भी आपका जो उत्पाद है या फिर किसी भी व्यापार है, इसका एक चिन्ह दिया जाता है जिससे वो है पहचानने में आसानी होता है ना, कि आपका ये ट्रेडमार्क है। इसके माध्यम से हम लोग जो है वो पहचान लेंगे कि ये आपका प्रोडक्ट है या फिर ये किसी खास कंपनी का जो है वो है, ठीक है। जब व्यापार होता है तो उस कंपनी का जो है वो एक चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। तो उसे पहचानने के लिए जो है उपयोग किया जाता है ये आपका व्यापार चिन्ह। यह चिन्ह जो है वो उत्पाद और व्यापार की विशिष्टता को प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी जो है वो उत्पाद या फिर किसी भी व्यापार, ठीक है, उसकी जो विशिष्टता है यानी कि जो उसका स्पेशल जो उसका क्वालिटी है, उसका गुण जो है उसको जो है वो प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि देखरेख करता है। और साथ ही साथ जो है दोस्तों उपभोक्ताओं को, ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों उपभोक्ताओं को उस ब्रांड या कंपनी को पहचानने में मदद करता है। व्यापार चिन्ह जो है वो गोपनीयता
या फिर देखिए आगे क्या बोला है आपको, गोपनीयता या फिर अधिकार या फिर ब्रांड की पहचान की सुरक्षा के लिए पंजीकृत किया जाता है। कोई भी आपका जो ब्रांड है, नाम है, ठीक है, उस नाम को जो है वो आप जो है सुरक्षित रखें, इसके लिए ट्रेडमार्क लिया जाता है। आपको जो है ट्रेडमार्क जो है वो पंजीकृत किया जाता है ताकि जो है वो आपका ब्रांड जो है वो सुरक्षित रहे, है ना। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आपका साझेदारी क्या है ना। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। साझेदारी का साफ मतलब है आपका पार्टनरशिप, ठीक है। कोई भी बिजनेस में जब आप पार्टनरशिप के साथ खोलते हैं तो वो आपका साझेदारी होगा। तो उसी से रिलेटेड आपको परिभाषित करना है कि साझेदारी क्या है। तो साझेदारी एक संयुक्त उद्यम है, ठीक है। साझेदारी एक क्या है, साझेदारी क्या है, साझेदारी एक संयुक्त उद्यम होता है ना, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या फिर संगठनों के बीच जो है वो साझा उत्पन्न या फिर प्रोजेक्ट या फिर व्यवसाय को संचालित करने के लिए एकत्र होते हैं, है ना। यह वित्तीय और नैतिक लाभ के लिए एक साझेदारी समझौता पर आधारित होता है, जिसमें आय और हानि का वितरण, प्रबंधन या फिर जो है वो कार्यवाही की जाती है। देखिए दोस्तों इसका बोलने का मतलब क्या है आप लोग समझिए। संयुक्त जो है उद्यम, ठीक है, देखिए यहाँ पे साझेदारी जो है एक संयुक्त उद्यम है, ठीक है। संयुक्त का मतलब है कि आपका जो है वो मिलजुल कर जो काम किया जाता है ना। साझेदारी का मतलब है एक संयुक्त उद्यम, ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या फिर संगठन, अभी आपको बताए थे कि संगठन का मतलब होता है संस्था, है ना। तो दो या दो से अधिक जो है वो संस्था या फिर संगठन मिल के जब जो कार्य करते हैं, ठीक है, या फिर कोई जैसे देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, इन लोग मिल के जो है वो कार्य कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो इस व्यापार में जो भी आपका इसका लाभ होगा ये दोनों में जो है वो साझा होगा, जो भी इसका हानि होगा ये भी ये दोनों के बीच जो है वो साझा होगा। और इसके लिए जो है एक प्रॉपर तरीके से जो है आपका जो है दस्तावेज किया जाता है साझेदारी का, कि जब भी आपका इससे रिलेटेड जो आपको हानि होगा या फिर आपका जो नुकसान होगा या फिर जो आपको बेनिफिट होगा वो दोनों को झेलना पड़ेगा, है ना। तो इसमें जो है दोस्तों कोई दो संस्था हो, है ना, या दो संगठन हो या फिर दो व्यक्ति हो, इन दोनों के बीच जो है वो प्रस्ताव रहता है ना। उसमें साफ लिखा हुआ रहता है कि दोनों को जो है वो लाभ हानि जो भी इससे जुड़ा हुआ चीज़ है वो सारा दोनों को समान झेलना पड़ेगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं साझेदारी, ठीक है। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए उद्यम पूंजी को परिभाषित कीजिए। उद्यम पूंजी क्या है, देखिए यहाँ पे उद्यम पूंजी जो है वह पूंजी होती है जो व्यवसाय को स्थापित करने और संचालित करने के लिए उपयोग की जाती है। उद्यम पूंजी क्या है, उद्यम पूंजी जो है वो व्यवसाय को स्थापित करने के लिए, कोई भी व्यवसाय, ठीक है, कोई भी बिजनेस देने के लिए जो है आप पूंजी को उपयोग करते हैं, उस पूंजी को क्या कहा जाता है, उद्यम पूंजी कहा जाता है। उसे संचालित करने के लिए जो आप उपयोग करते हैं जो पूंजी को, उस पूंजी को जो है वो उद्यम पूंजी कहा जाता है। इसमें निवेश किए जाने वाले धन, संपत्ति या फिर संसाधन शामिल होते हैं जो व्यवसाय को शुरुआत, विकास और संचालन करने के लिए जो है वो चलाने के लिए जो है वो आवश्यक होते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न हम लोग देखें। उसके बाद देखते हैं दोस्तों आपका एक संयुक्त स्टॉक कंपनी क्या है, ठीक है। एक बोला है एक संयुक्त स्टॉक कंपनी क्या है। एक संयुक्त स्टॉक कंपनी एक कंपनी होती है, कोई भी जो है एक संयुक्त कंपनी, ठीक है। संयुक्त स्टॉक कंपनी या संयुक्त उद्यम का मतलब होता है इसमें दो से अधिक व्यक्ति होंगे, ठीक है ना, दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, तो ये आपका संयुक्त होगा, है ना। तो ये संयुक्त स्टॉक कंपनी क्या है, देखिए तो स्टॉक कंपनी जो है वो एक प्रकार का कंपनी होता है जिसमें दो या दो से अधिक कंपनियों का जो है वो मिला जुला स्टॉक होता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आप लोग साफ समझ सकते हैं कि संयुक्त स्टॉक कंपनी क्या है। देखिए दो या दो से अधिक कंपनी, यहाँ आपको हम पहले बताएं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे या दो से दो अधिक जो है वो दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे या फिर दो या दो से अधिक कंपनी होंगे। उन दोनों का जो है वो साथ में मेल जोल जो होता है, मिला जुला जो होता है स्टॉक होता है, या व्यक्ति का हो या फिर कंपनी का हो,
उसी को हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे देखिए संयुक्त अगर आपका व्यक्ति होगा, ठीक है, संयुक्त उद्यम होगा तो उसमें दो व्यक्ति का जो है वो एक साथ मिला जुला जो है वो कार्य होगा, लगा होगा या फिर हानि जो होगा, लाभ होगा, वो एक साथ होगा। और यहाँ पे कंपनी है तो कंपनी का जो है वो एक साथ जो है उसका जो आपका स्टॉक है, जो उसका जो प्रोडक्शन है, वो सभी एक साथ मिलजुल के होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि एक संयुक्त स्टॉक कंपनी दो या दो से अधिक कंपनियों का स्टॉक होते हैं जिसमें वह कंपनी अन्य कंपनियों से कि स्वामित्व की सहायता करती है और विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो क्या करती है, व्यापार कर सकती है, ठीक है। देखिए इसका बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि संयुक्त स्टॉक कंपनी में दो कंपनी होती है और दोनों कंपनी जो है वो मिलजुल कर काम करती है, ठीक है, एक दूसरे का साथ देती है, वो एक दूसरे का जो भी उत्पाद है उसे बेचने का काम करती है, व्यापार करने का काम करती है और साथ ही साथ जो है वो स्टॉक एक साथ रखती है, ठीक है। इसे हम लोग बोल सकते हैं कि संयुक्त स्टॉक कंपनी है। उसके बाद देखिए दोस्तों उद्यमी को परिभाषित कीजिए। उद्यमी एक व्यक्ति होता है, ठीक है, उद्यमी जो है एक व्यक्ति होता है जो नए विचारों या फिर प्रोजेक्ट या फिर व्यापारिक या फिर व्यावसायिक अवसरों को पहचानता है, उन्हें शांति करता है, ठीक है, और उन्हें सफलता तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करता है। उद्यमिता की सजीवनी भावना, ठीक है, और नवविचार और साहस शामिल होता है, ठीक है। ये है आपका उद्यमिता की परिभाषा, है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों समता पूंजी क्या है। समता पूंजी एक वित्तीय उपकरण है, ठीक है, जिसमें निवेशकों का पूंजी विभिन्न विभाजनों में निवेश किया जाता है, ठीक है, विभिन्न विभाजनों में निवेश किया जाता है जिससे निवेशकों की जोखिम की जो है वो कम किया जाता है, ठीक है। देखिए समता पूंजी जो है वो एक वित्तीय उपकरण है जिसमें निवेशकों का जो पूंजी है वो विभिन्न विभाजन किया जाता है, विभिन्न प्रकार से जो है वो विभाजन में जो है वो निवेश किया जाता है, अलग अलग जो है वो निवेश किया जाता है जिससे निवेशकों के जोखिम की जो है वो कम संभावना हो जाता है। जैसे कोई आपके पास 10 कंपनी है, ठीक है, तो 10 कंपनी में आप जो है वो थोड़ा थोड़ा करके आप जो है वो आप निवेश किए, तो इसमें जो है कोई एक कंपनी डूब गया तो आपको 3 कंपनी से प्रॉफिट आने की संभावना बचा हुआ है, ठीक है। अगर कोई 2 कंपनी में आपको नुकसान हुआ तो 2 कंपनी से आप बेनिफिट कमा सकते हैं, तो इसको ही बोलते हैं हम लोग समता पूंजी, ठीक है। देखिए दोस्तों इसी प्रकार आगे आपका 2 है। इसी प्रकार से दोस्तों आगे का प्रश्न आपका यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 2 उद्यमी के प्रकार का नाम बताइए, ठीक है, 2 उद्यमी के प्रकार का नाम बताना है। देखिए समृद्धि उद्यमी और सामाजिक उद्यमी, ये 2 प्रकार हैं, ठीक है। ये दोनों प्रकार के बारे में आप लोग देख सकते हैं। जो व्यावसायिक योजनाओं और प्रोजेक्ट्स के माध्यम से आत्मनिर्भरता और धन कमाने के लिए सक्रिय होता है उसे हम लोग बोलते हैं समृद्धि उद्यमी है, ठीक है। और सामाजिक उद्यमी जो होता है वो सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए जो है वो सामाजिक उत्थान के लिए काम करने के लिए जो है वो समाज पे निर्भर करता है। तो इस प्रकार से ये सभी प्रश्न को देखिए दोस्तों। आगे का जो प्रश्न है वो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि जो आपका जो है वो 5 नंबर का प्रश्न आएगा और 15 नंबर का। तो आप लोग जो है उस वीडियो को वॉच जरूर कर लीजिएगा, आने वाले वीडियो को। तो आप लोग जो है तब तक वेट कीजिए। आप लोग जो है दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे का वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।